जिंदगी की एक कड़वी हकीकत यह है कि हमारे आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, इनसे जब तक हम जी से जी मिलाएंगे ये हमारी कदर करेंगे। जैसे ही हमें किसी बात पे इनसे बहस हो जाएगी या किसी बात पे हम इनसे इख्तलाफ रखेंगे ना, उसी दिन से ये हमें नवाले भी गिनवाएंगे, हर चीज का एहसान भी जितलाएंगे और हमारी नाकदरी करना शुरू कर देंगे। सब वही लोग जिनके लिए आपने रातों की नींदें कुर्बान की होती हैं, जिनके लिए आपने अपनी ख्वाहिशात मारी होती हैं, जिनके लिए आपने अपनी जवानी, अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी होती है, ऐसे तमाम लोगों से सिर्फ एक बार इख्तलाफ करके देखें। बस एक बार इनकी किसी भी बात में नहीं कहकर देखें, इनकी किसी भी बात को मानने से इनकार करके देखें, आपको पता चल जाएगा कौन आपका सगा है और कौन नहीं। क्योंकि ऐसे लोगों का राज तभी खुलता है, इनके चेहरे आपके सामने बेनकाब तभी होते हैं जब आप इनसे इख्तलाफ रखते हैं, जब आप किसी बात पे इनसे बहस करते हैं। फिर होता यह है कि आपको खिलाए हुए नवाले भी गिनवाए जाते हैं और आपने जो इन पर एहसान किए होते हैं वो भुला दिए जाते हैं। आपकी बरसों की कुर्बानियां जो है ना, वो लम्हों में मिट्टी में मिला दी जाती हैं। सो इसलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 ताकतवर असूल, जिन असूलों को जानकर अपनी जिंदगी में अपनाकर आप अपनी इज्जत और वकार को कायम रख सकती हैं, बेकदरे लोगों से अपनी जान छुड़वा सकती हैं और अपनी कदर को बढ़ा सकती हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज की मेरी ये वीडियो काफी दिनों के बाद आ रही है और उसकी रीजन ये थी कि मैं थोड़ा सा बिजी थी क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है और साथ ही साथ ईद भी थी। सो बच्चों को घुमाने के लिए हम लोग गांव चले गए थे, उसमें मैं मसरूफ थी। लेकिन अब इंशाल्लाह वन डे के गैप से आपको मेरी वीडियो देखने को मिला करेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन पे हम अपना वक्त, अपनी हर खुशी कुर्बान कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें रिश्ते अजीज होते हैं, हमें वो लोग अजीज होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें इस चीज का एहसास होता है कि हमने तो जरूरत से ज्यादा ही अगले बंदे को मोहब्बत भी दी है, वक्त भी दिया है, उसका एहसास भी किया है, लेकिन उस इंसान ने हमारी कदर नहीं की। तो ऐसे कौन से असूल हैं जिनको अपना कर आप अपने लोगों की नाकदरी से खुद को बचा सकती हैं, अपने आप को बावकार बना सकती हैं? इसके लिए सबसे पहला असूल आपने जो अपनी जिंदगी में अपनाना है वो ये है कि जरूरत से ज्यादा कभी भी किसी के लिए दस्तयाब मत रहें, क्योंकि ऐसा करने से होता ये है कि बहुत से लोगों को ना नाकदरी का शिकार होना पड़ता है। और ऐसा जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी आदतों की वजह से होता है, क्योंकि बाज लोग ऐसे हमारी जिंदगी में होते हैं जिनको हम ना नहीं कह सकते। उनके एक दफा आवाज देने पे हम फौरन से हाजिर हो जाते हैं। हमें वो कोई भी ऐसा काम कहें जो हमारे लिए करना मुश्किल हो रहा हो या नामुमकिन हमें लग रहा हो, लेकिन हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते। कोई उन्होंने ऐसी बात कह दी है जो हमें अच्छी नहीं लगी, हमें नागवार गुजरी है, फिर भी हम उस बात को कबूल कर लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो शुरू में तो हमें बड़ी तारीफ मिलती है कि हम बहुत सब्र वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, अगला बंदा हमसे बहुत राजी है, बहुत खुश है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वही चीज हमारी, वही अच्छाई हमारी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि इंसान की फितरत यही है कि जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है, जो चीज उसे आसानी से मुयस्सर होती है, उसकी कदर कम हो जाती है। सो अगर आप भी हर वक्त दूसरों के मसले हल करने में लगी रहती हैं, दूसरों पे अपनी मेहरबानियां शफकतें लुटाती रहती हैं, तो आज से इस काम को करना छोड़ दें। क्योंकि फिर होगा ये कि जब आप थक जाएंगी, बीमार हो जाएंगी या किसी काम से इनकार कर देंगी ना, तो यही लोग नाराज हो जाएंगे, आपकी सारी नेकियां आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। आपने देखा होगा वो लोग जो वक्त रहते किसी के काम नहीं आते, जो अपना आप बना के रखते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, ऐसे लोगों की हर कोई कदर करता है। और ऐसे लोग अपने वक्त की कदर भी जानते हैं, अपनी तवानाई की कदर भी जानते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिनको लोग भी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन वहीं पे वही इंसान जो मुखलिस होता है, हर वक्त दूसरों के लिए मुयस्सर रहता है, ऐसे लोगों की कदर लोग नहीं करते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बावकार तरीके से गुजरे, लोग आपकी नाकदरी ना करें, तो इसके लिए पहला असूल आपने ये अपनाना ही होगा कि आपने खुद को हर दफा अवेलेबल नहीं रखना। अपनी जिंदगी में ना कहना भी सीखें। हर वक्त फौरन से किसी के लिए मुयस्सर होना आपकी इज्जत में कमी ला सकता है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दूसरा ताकतवर असूल क्या है, और वो ये है कि हर बात बर्दाश्त करना छोड़ दें। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि बर्दाश्त करने में शराफत है, हमारी आफियत है, खामोश रहना ही अच्छा इखलाक है। और इसी ना समझी में वो हर ताना भी सहते हैं, हर बेइज्जती को बर्दाश्त भी करते हैं, हर गलत बात पे चुप रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि घर का सुकून खराब ना हो या उन लोगों से हमारा रिश्ता खराब ना हो। लेकिन हकीकत पता क्या है, आप जितना किसी को इजाजत देते हैं ना, उतना ही लोग आप पे चढ़ाई करते हैं, उतना ही लोग आपको जलील करते हैं, उतना ही आपको बेइज्जत किया जाता है। आप देखें, अपने आसपास देखें, अपने घराने में देखें, ऐसे लोग जो हर वक्त हर बात का जवाब मुंह पे दे देते हैं, जो किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करते, तो लोगों की जुर्रत भी नहीं होती कि उनके साथ कोई गलत बात करें। उनके खिलाफ बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन पीठ के पीछे से करते हैं। सामने किसी की जुर्रत ही नहीं होती कि उनसे कोई बात करे, क्योंकि पता होता है कि इन्होंने मुंह तोड़ के हमें आगे से जवाब देना है। और यहाँ पे वही इंसान जो हर किसी की बातें बर्दाश्त करता है, अपनी बेइज्जती को भी बर्दाश्त कर लेता है, उसको लोग कमजोर समझने लग जाते हैं और उसके मुंह पे ही उसको बुरा भला कहते हैं। जैसे ही 4 लोग देखेंगे उसको जलील करना
شروع کر دیں گے کیونکہ پتا ہوگا کہ یہ انسان برداشت کر لیتا ہے, آگے سے کچھ نہیں کہتا. یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ لوگ ہمیشہ وہیں تک جاتے ہیں جہاں تک آپ انہیں جانے دیتے ہیں. اگر آپ ہر بار خاموش رہیں گی تو سامنے والا سمجھ لے گا کہ اسے کچھ بھی کہنے کا حق حاصل ہے. ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی, عزت اپنے رویے سے قائم کرنی پڑتی ہے. نرمی ضرور رکھیں لیکن اپنی خودداری کو کبھی قربان نہ کریں. زندگی میں رشتے بے شک ضروری ہوتے ہیں لیکن جن رشتوں میں وفا نہیں ہوتی, جو رشتے آپ کی عزت نہیں کرتے, آپ کی قدر نہیں کرتے, ایسے رشتوں کا نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے. آپ نے اس اصول کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی حد سے زیادہ کسی بھی چیز کو برداشت مت کریں. جتنا آپ برداشت کرتے جائیں گے لوگ آپ پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے جائیں گے, کیونکہ خاموشی بعض اوقات مسئلہ حل نہیں کرتی بلکہ لوگوں کو مزید بے لگام بنا دیتی ہے. اب باری آتی ہے تیسرے طاقتور اصول کی, اور یہ اصول یقین کریں آپ کی زندگی بدل دے گا. ایسے لوگوں سے یا رشتہ داروں سے کبھی کوئی کام نہ کروائیں یا ان سے کوئی احسان نہ لیں جو آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کر کے, کوئی بھی نیکی کر کے اسے بار بار گنواتے ہیں یا سب کے سامنے اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور اس کا بار بار ڈنڈورا پیٹتے ہیں, ہر کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو مالی ضرورت تھی, میں نے اس کی مالی مدد کی, یا کوئی بھی ایسا احسان یا کوئی بھی ایسا کام جب آپ ان سے پڑتا ہے اس بات کو جگہ جگہ ہر جگہ بیٹھ کر دوسروں کو بتاتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے کبھی بھی آپ نے مدد نہیں لینی. کیونکہ احسان کر کے جتلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آپ کی خود اعتمادی کو کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی عزت کو لوگوں کی نظروں میں کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو اپنی عزت عزیز ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ناقدری نہ ہو, لوگ آپ کی قدر کریں, تو آپ نے ایسے لوگوں سے کبھی بھی مدد نہیں لینی. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جو محبت والے رشتے ہوتے ہیں نا, وہ احسان نہیں گنواتے, وہاں محبت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے, ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے. آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ایسے انسان سے مدد لی ہے جو بار بار نیکی کر کے جتلاتا ہے, آپ کو دوسروں کے سامنے چھوٹا کرتا ہے, تو آئندہ آپ نے ایسے انسان سے کبھی مدد نہیں لینی. اپنی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے, اپنی ناقدری سے خود کو بچانے کے لیے آپ نے جو چوتھا طاقتور اصول اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خوشی کا مرکز لوگوں کو کبھی مت بنائیں. سچ کہوں تو ہم زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی خوشی دوسروں پر انحصار کی ہوتی ہے, کہ فلاں بہن یا بھائی مجھ سے راضی ہو جائے گا, میری تعریف کرے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی, یا فلاں اگر مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو میں بہت دکھی ہو جاؤں گی. اور جس انسان کی زندگی دوسروں پر انحصار ہوتی ہے نا, جو ہر وقت دوسروں میں اپنی خوشی ڈھونڈتے رہتے ہیں, تعریفیں ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, ہمیشہ دوسروں کی آس پہ رہتے ہیں نا, ایسے لوگ زندگی میں کبھی عزت نہیں پاتے. کیونکہ میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو دل کی بہت صاف ہوتی ہیں, اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جس طرح ہم دل سے صاف ہیں نا, دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں, دوسرے بھی ہمارے لیے یہی فیلنگز رکھتے ہیں. مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کے رویے جو ہیں نا وہ بدلتے رہتے ہیں, موسموں سے بھی زیادہ جلدی لوگوں کے رویے بدلتے ہیں, لوگوں کے انداز بدلتے ہیں. کب کون سا رشتہ کون سا چہرہ آپ کے سامنے لے آئے, آپ خود حیران رہ جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ناقدری نہ ہو, آپ کو لوگ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی تعریف سے کبھی خوش نہ ہو, لوگوں کے ناراض ہونے پہ کبھی اداس نہ ہو. اگر لوگ آپ کی قدر کریں تو مطمئن نہ رہیں, کیونکہ لوگوں کی قدر جو ہے نا یہ وقتی ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. اور اگر لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں پھر بھی آپ نے اداس نہیں ہونا, نہ ہی ٹوٹنا ہے, نہ ہی خود کو کمزور سمجھنا ہے. کیونکہ جو آپ کو آج نظر انداز کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کل اس سے آپ سے کوئی کام پڑے تو آپ کو بہت زیادہ ویلیو دینا شروع کر دے, یا جو آپ کو آج قدر کر رہا ہے آپ کی کل کو آپ کی نہ قدری کرنا شروع کر دے, یا وہ لوگ جو آج آپ کی تعریف کر رہے ہیں کل آپ پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. یہ زندگی ہے, اس میں روزانہ کی بنیاد پر بہت کچھ ہوتا ہے, لوگوں کا نئے سے نیا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی تعریف یا اپنی خوشی جو ہے نا وہ لوگوں پر ڈیپینڈنٹ مت کریں, اپنی خوشی کو اپنے اندر ڈھونڈے, اپنی تعریف خود کرنا سیکھیں, کیونکہ جب انسان اپنی قدر خود سیکھ لیتا ہے نا تو دنیا اس کی بے قدری نہیں کر سکتی. اور اگر آپ کی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے اپنی خوشی, اپنے شوق, اپنی شخصیت اور اپنے خواب, ان کو اپنے پاس رکھیں, ان پہ خود کام کریں, خود محنت کریں. اور جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو دوسروں سے تعریف کی بالکل بھی امید مت رکھیں, بلکہ خود کی خود تعریف کریں, اپنے کندھے پہ خود تھپکی دیں اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. اب باری آتی ہے جی پانچویں طاقتور اصول کی, اور وہ یہ ہے کہ ہر رشتے میں نا کوئی باؤنڈریز ضرور سیٹ کرنی چاہیے. ہم جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا, یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ کیا حدود قائم کرنی, کیا باؤنڈری سیٹ کرنی, ہماری باؤنڈریز کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, کوئی ہماری بات کو مانے گا ہی نہیں. اور لوگ الٹا باتیں کریں گے کہ بڑی یا پڑھی لکھی آ گئی ہے جس کو باؤنڈریز بنانی آ گئی ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتی ہے, اس طرح کی باتیں کر کے نا ہم خود ہی خود کو ڈرا دیتے ہیں. مگر سچ یہ ہے کہ اگر آپ نے حدود قائم نہ کی نا, تو یقین کریں آپ کے آس پاس کے لوگ, آپ کے آس پاس کے رشتے دار ہی آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیں گے. کیونکہ زندگی کی سچائی یہی ہے کہ جو ساس ہوتی ہے نا وہ کبھی آپ کی ماں نہیں بن سکتی,
जो नंद होती है वो कभी आपकी बहन नहीं बन सकती, देवरानी देवरानी ही रहेगी, जेठानी जेठानी ही रहेगी। आपकी फुफ्फो भी कहे मैं तुम्हारी माँ हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ की जो फीलिंग्स है वो माँ ही रखती है। हर रिश्ता अपने अंदर एक अलग चीजें रखता है, उसकी अलग बातें होती हैं, उसका अलग अंदाज होता है और उसके अंदर अलग किस्म के ही एहसासात और जज्बात होते हैं। बहुत सी खवातीन इसी भोलेपन में मारी जाती हैं कि देवर को अपना भाई कह दिया, जेठ को अपना भाई बना लिया, नंद को अपनी बहन बना लिया, लेकिन जब वक्त करवट लेता है ना, बाजी पलटती है, फिर पता चलता है कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाई है। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए वक्त रहते जो इंसान ठहर जाता है, संभल जाता है, रिश्तों की हकीकत जान लेता है और हदें मुकर्रर कर देता है ना, ऐसा इंसान जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाता और ना ही ये लोग उसकी ना कदरी कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने आप को बावकार तरीके से लेके चलना चाहती हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी सास के साथ कितना और कैसा रिश्ता रखना है, अपनी नंद के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, या कोई भी रिश्ता उसको आपने किस लिमिट में रखना है। जिंदगी का एक असूल ये भी अपनाएं कि किसी को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करने दे और ना ही दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे तो दूसरे भी आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी जरूर करेंगे और यहाँ से मसले खराब होना शुरू होते हैं। और एक सच यही है कि जहाँ पे हदूद का एहतराम नहीं होता ना, वहाँ पे कोई भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करता। इस दुनिया में ना हर शख्स आपकी कदर नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी खामोशी को कमजोरी समझेंगे, कुछ आपकी मोहब्बत को मजबूरी समझ लेंगे और कुछ आपकी कुर्बानियों को कर्ज समझ लेंगे, लेकिन आपका काम लोगों को खुश करना है ही नहीं। आपका काम अपनी इज्जत, अपनी खुददारी और अपने वकार की हिफाजत करना है। जब आप खुद अपनी कदर करना शुरू कर देती हैं ना, तो दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी कदर करना सीख ही जाती है। इसलिए आज से अपने आप से ये वादा करें और ये फैसला करें कि आपने लोगों की मोहब्बत जरूर कमानी है, मगर अपनी इज्जत की कीमत पर कभी भी नहीं। जो इंसान आपसे मोहब्बत करता है वो आपकी बाउंड्रीज का ख्याल भी रखता है और आप पे एहसान करके, नेकी करके जितलाता भी नहीं है। ये 5 ताकतवर असूल जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, यकीन करें ये असूल आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन करना आपने सिर्फ यही है, इन असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाना है और इन पर अमल भी करना है। क्योंकि लोगों के रवैयों में उलझ कर, उनकी नाकदरी से अपने दिल को बुरा करके, उदास करके अगर आप हर वक्त परेशान रहेंगी ना, तो यकीन करें आप किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी जात जो है वो इससे हर्ट होगी और आपका अपना घर से डिस्टर्ब होगा। सो इसीलिए इन असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल पे लगी हो तो मुझे प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कॉमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इसके साथ साथ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करके शुमाइला असद व्लॉग का हिस्सा बन जाएं। इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी जिंदगी में आसानियां रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।